कौन कुछ देता मैं ये तो बड़ेबाजी की वजह से की वजह से वो क्या है बांधा के लोग पूरे देश में बहुत अच्छे उत्सुकता के साथ मनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत और हमारे स्वतंत्रता की होती क्या है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। देश जब आज़ाद हो रहा था उससे पहले की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। आज आप लोगों को जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। इस देश की आज़ादी में सबसे अहम भूमिका हमारे पूर्वजों की रही है। सम्मानित मंच पर विराजमान आदरणीय बड़े भाई साहब हरिप्रसाद जी कंवरिया साहब और एडवोकेट मुकेश जी वर्मा, राकेश जी वर्मा, एडवोकेट हमारे अभी नए नए वकील साहब बने हेमराज जी काला साहब और अध्यक्ष साहब छात्रावास के नुमान जी, सूरज जी बैरागी, समाज सेवी रवि कुमार जी और आप सभी धन्य मुन्ने विद्यार्थी। सही मायने में जो आज़ादी हमें मिली है, देश का आज़ाद 1947 को 15 अगस्त को बदल के सही मायने में जो आज़ादी मिली है ये हमें आज ही के दिन प्राप्त हुई है। और आज़ादी के इस असली महापर्व को हम आज मना रहे हैं क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तब एक मानो कि जो संसाधन एक दरिया था, हजारों वर्ष गुलामी हमने झेली, उसके बाद हम आज़ाद हुए तो इस दरिया पर किसका अधिकार था? बाहुबल का। तो हमको उस बाहुबल से उसके अधिकार से मुक्ति मिली है। उस दरिया में सारे मिलकर एक साथ पानी पिए, सबको बराबर का अधिकार मिले। उसी के तहत बाबा साहब ने एक संविधान का निर्माण किया और संविधान जब लागू हुआ तो आज उस जो भी संसाधन है उसके में हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा अधिकार आरक्षण के रूप में मिल रहा है। तो अब सब लोगों ने बताई किया था, यहाँ तो हमने ध्यान दिया, लेकिन हम आगे क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े और कैसे हम लोग एकजुट होकर शिक्षा प्राप्त करके और हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाएं और हमारा जो आरक्षण मिल रहा है उसको भी हम कायम रख सके, इसके लिए हम किस प्रकार से हम एकजुट होकर काम करें, ये भी विचार करने की बात है। तो आप जहाँ भी जाओगे आपको यही सिखाया जाएगा कि हम वहाँ ये किया था, ये करे थे, मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ। आप कितने लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं बताओ? यहाँ कितने लोग जो मंदिर में जाते हैं? आस्था रखते हो भगवान में? आस्था रखते हो? रखते थोड़े बहुत। आस्था का जो रास्ता है शिक्षा के राहों पर गुजरता है। अनपढ़ आदमी कभी आस्था नहीं रख सकता, पढ़ा लिखा आदमी रास्ता रखता है। क्यों? आज देखो अनपढ़ से कहते हनुमान चालीसा पढ़ ले, पढ़ सकता है क्या? शिक्षा प्राथमिकता है। शिक्षा आदमी शिक्षित होकर आस्था की राह पर चाहता है तो भी आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि मंदिर में जाओ मत जाओ। अपने माता पिता को ईश्वर मान सकते हैं अपन। ईश्वर का निर्माण किस लिए किया है? एक मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु बनाया गया ईश्वर, चाहे वो गणेश जी हो, हनुमान जी हो। आप अपने माता पिता को ईश्वर मान सकते हैं। मैं अपने माता पिता को ईश्वर मानता हूँ। मैं भगवान राम में भी आस्था रखता हूँ, तो श्री गणेश जी ने मेरे माँ काल में भी आस्था रखता हूँ। लेकिन मैं अपने भगवान, अपने माता पिता को अपना भगवान मानता हूँ, उनको आदर्श मानता हूँ। उनके जीवन, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए अपने जीवन की दिनचर्या की शुरुआत करता हूँ। तो आदमी को आप पढ़ो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, लेकिन सामाजिक रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसका भी थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई से ही आदमी ज्ञानी नहीं हो जाता। जो मैंने पढ़ा 5वीं 8वीं 10वीं में वही आप पढ़ रहे हो, तो आप और मैं एक दूसरे से ज़्यादा ज्ञानी कैसे हो गए? जो आपने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, तो ज्ञान कैसे मिलता है? पढ़ाई एक सिर्फ आधार है, शिक्षा एक आधार है, समझने की, सोचने की शक्ति प्रदान करने का एक आधार है। हम शिक्षित हो गए, पढ़ लिए, सोचने समझने की शक्ति हमें मिल गई। अब सोचना समझना क्या है? साहब मैं नौकरी लग गया, मेरी तनख्वाह 50,000, मेरा भाई मजदूरी करता है 300 रुपये रोज में, वो साइकिल चला रहा है, मैं 4 व्हीलर में घूम रहा हूँ। अब बात करते हैं अपन आरक्षण की और एकता की और उसकी। जब हमारे परिवार में हमारा भाई एक मजदूर साइकिल चला रहा है, हम 4 व्हीलर में घूम रहे हैं, उसका हम समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, तो किस चीज़ की हम बात करेंगे? पहले हम हमारे परिवार को मजबूत करें। आरक्षण इस चीज़ की नौकरी मिलती है कि आप अगर सक्षम हो गए तो अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, और ज़्यादा सक्षम हो गए तो अपने समाज को आगे बढ़ाओ। अगर और ज़्यादा सक्षम हो गए, ज़्यादा आप सामर्थ्यवान हो गए, तो पूरे एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, एसटी समाज है, पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसके लिए लड़ाई लड़ो, उसको न्याय दिलाओ, उसको सामर्थ्यवान बनाओ, उसके शिक्षा के साधन के लिए उसके उपलब्ध कराओ कि वहाँ क्या ज़रूरत है।
इसके लिए आपको आरक्षण मिला है। संविधान पढ़ो, संविधान में क्या लिखा है, ये आगे बढ़ने के मूल मंत्र है। बच्चों आपसे कहना चाहता हूँ, एक आधार केंद्र मुख्य बिंदु बनाया है भाई, पूरा देश एकजुट हो जाए इससे लड़ने के लिए। जो शक्तियाँ थी विदेशी आक्रांतों से लड़ने के लिए एक आधार केंद्र बनाया गया कि फलाने देवता के नाम पे हम सब एक हो जाएंगे। उनको हम पूछते आ रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, इसको नकार नहीं सकते। जो है वो तो है, मान्यता है, लेकिन हम आगे क्या करेंगे, कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे। किसी पढ़ लिख कर आप नौकरी लग जाते हो, मैं तो नौकरी लग गया साहब, मेरे सब संसाधन है, मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं है, उसका समर्थन नहीं कर पाए तो भाषण भैया सब दे सकते हैं, भाषण में काम नहीं सकता। हम सबको एक दूसरे का समर्थन करना है। आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, समाज का नाम रोशन करो, लेकिन सबको साथ लेकर चलो। हो सकता है आप या साथ पढ़े हो, 20-25 बालक है, 25 में से 2 बालक आगे बढ़ गए साहब, अब 23 तो गरीब रह गए, तो 2 वालों की जिम्मेदारी थी। कहीं जैसे भी हो 23 से हम कैसे भी मदद कर सकते हैं, चाहे नौकरी लगाए, धंधा रोजगार से जोड़े, कोई राह बताएं जिससे हमारा परिवार का संचालन कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ना कि हम इसलिए शिक्षित हुए कि हम दूसरे को गालियाँ देके और हम हमारा तीसरी कर लें और कोई मतलब नहीं हो तो ऐसा कर ऐसा कर। आज अपन 25 आदमी बैठे हैं, एक आदमी यहाँ आया अपन सबको मार के चल गया, तो वो बाहुबली है कि अपन कमज़ोर हैं? कौन है बताओ? वो बाहुबली कैसे हो गया? अपन कमज़ोर हैं, अपन कमज़ोर हैं। कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपनी कमजोरी। आज हम काम करते हैं तो हमारा इतिहास हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे?